हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के क्वेश्चन आंसर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो है वो मैंने लाए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ठीक है, हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में की थी। और किसके प्रयासों से हुई थी? वो जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम रखा गया था इनिशियली, पर जो दादा भाई नौरोजी ने हैं उन्होंने इस संस्था का नाम कांग्रेस जो है वो कर दिया। ठीक है, फिर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में वो हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, पहले इसका स्थान जो था वो पुणे चुना गया था, पर वहाँ पे हैजा फैलने के कारण इसकी जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। अब हमें पता है कि प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी हैं और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले हैं। और ये जॉर्ज यूले जो है वो कब प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? ये चुने गए थे 1888 में, 1888 में, जो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, नर्सिंग के एग्जाम में भी आया था ये। तो वो जो थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और उन्होंने 1887 में मद्रास में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, WC बनर्जी ने बॉम्बे में 1885 में की थी अध्यक्षता, वो प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने 1887 में मद्रास में जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में जो है वो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है ये रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे जो है इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि उनका जो है वो मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। और उन्होंने 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, और उनने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो की थी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता और विभाजन के समय पर, मतलब भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी और जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में की गई थी। वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा में वृद्धि करना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे वकार उल मुल्क। ठीक है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, काफ़ी लंबा नाम है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके संस्थापक जो माना जाता है वो सलीमुल्लाह खां को माना जाता है। ठीक है, हमें भी पूछा जा सकता है, पर आज तक वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। इतना ही पूछते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो वो 1906 में हुई थी और ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, वो थे कौन थे? सहजानंद
सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था। तो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम जो था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहले इसका नाम जो था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे उनका मूल नाम या ओरिजिनल नेम जो था वो था मूल शंकर। ठीक है, उनका असली नाम मतलब मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। ठीक है, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, 1875 में। और कहाँ की थी, बॉम्बे में की थी। ठीक है, बॉम्बे में इन्होंने स्थापना की थी 1875 में। ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई है और कलकत्ता में हुई है। और आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई है और बम्बई में हुई है। सेम उसी तरह से जो है वो ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और उनने कब की थी, 1828 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, 1828 में कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इंडियन सिविल सर्विसेज में जो फर्स्ट चयनित हुए हैं दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर। ठीक है, ये जो हैं फर्स्ट सिविल सर्विस अधिकारी थे इंडिया के। नेक्स्ट है हमारे पास, आधुनिक साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, राइटर थे ये, ऑब्वियस है, साहित्य से रिलेटेड तो राइटर ही थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, 1930 में हुई दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जैसे कि हमें पता लग रहा है क्वेश्चन में कि दांडी यात्रा या दांडी मार्च जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है वो गांधी जी ने 78 जो अनुयायी थे उनके साथ, जिनमें एक अमेरिकी भी था साथ में, ठीक है, उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा आरंभ की। तो मतलब दांडी मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी तट तक इनको जाना था। ठीक है, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो दांडी यात्रा को कहा जाता है नमक सत्याग्रह। और ये यात्रा जो थी वो कितनी, 241 मील जो थी वो लंबी थी। ठीक है, 241 मील लंबी यात्रा थी ये। और इसी के बाद मतलब जब 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो दांडी यात्रा चली थी। और 6 अप्रैल 1930 से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था, 1931 में। तो ये जो है वो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, है ना। इरविन जो थे उस टाइम के वाइसराय थे इंडिया के। और इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जो गांधी इरविन समझौता है इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया था। जो अंग्रेज थे उन्होंने काफ़ी मांगों को मान लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूना पैक्ट जो है वो मतलब काफ़ी पूछा जाता है। 1932 में जो है वो पूना पैक्ट जो है वो आया था। मतलब जो एक समझौता है ये जो हुआ था 1932 में। और ये समझौता जो था वो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो मतलब दलितों के लिए था ये मेन, कि दलितों को पहले 71 स्थान जो थे वो मतलब उनके लिए कुछ रिजर्व रखे गए थे। जो स्थान थे वो 71 स्थान ही रिजर्व रखे गए थे पहले। और जब पूना पैक्ट हुआ तो उसके बाद 148 स्थान जो है उनको रिजर्व रखने की जो है वो मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो ये BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये कब दिया था, ये दिया था 1942 में। ठीक है, 1942 में उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। ठीक है,
तो मे भी ऐसा पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने कब दिया था? 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो वो था सैंडर्स, जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया था। 1928 ईस्वी में जो है वो साइमन कमीशन इंडिया आया था और उसके विरोध में जो है वो लाला लाजपत राय जी ने आंदोलन कर रहे थे और उसने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। और 1928 17 दिसंबर 1928 को ही जो है वो मतलब भगत सिंह राजगुरु और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कहाँ और कब फांसी दी गई? ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को जो है वो फांसी दी गई थी, लाहौर जेल में दी गई थी। और क्यों दी थी उनको फांसी? उनको दी गई थी फांसी कि उन्होंने जो था वो केंद्रीय असेंबली में 1929 को बम फेंका था। ठीक है, बम फेंका था उन्होंने, इसलिए उनको फांसी दी गई थी, मतलब उनको कैद कर लिया गया था और फांसी दी गई थी। तो अदर भी जो थे वो भी थे, जैसे उन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की थी, तो मतलब काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भगत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो भगत सिंह ने लिखी थी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, उन्होंने जेल में लिखी थी ये मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली जो सत्याग्रह है इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1928 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो था गुजरात, मतलब गुजरात के बारदोली में ये हुआ था। और किसने मतलब किसानों ने जो है ये बारदोली सत्याग्रह किया था। मतलब उन किसानों के ऊपर 30% जो है वो एक्स्ट्रा लगान की वृद्धि कर दी गई थी और किसानों ने जो है उस लगान का विरोध किया और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया और उसमें मेन जो थी वो महिलाएं थी। महिलाओं ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और जब बारदोली सत्याग्रह की सफलता हो गई थी, मतलब सरकार ने जो था ना 30% लगान वृद्धि को वापस लिया तथा इस वृद्धि को 6.3% ही रहने दिया। ठीक है, तो ये जो हुआ था बारदोली सत्याग्रह, इसकी सफलता के बाद महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वो बारदोली सत्याग्रह है ना के टाइम पे गुजरात की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो जो काला कानून या आतंकवादी अधिनियम जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया था। इसमें क्या था कि इसमें ऐसा प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश सरकार जो है किसी को भी उठा ले, उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, फिर भी वो उसके अगेंस्ट जो था वो कार्रवाई कर सकता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था और काले कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल भी की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो वो था जनरल आर डायर। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो था वो ये जलियांवाला बाग में जो था वो एक जनसभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और लोकप्रिय नेता जो थे सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था बिकॉज ऑफ रॉलेट एक्ट के प्रदर्शन के अगेंस्ट। ठीक है ना, मतलब कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने और उनको जो था वो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। और इसके विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो अमृतसर का जलियांवाला बाग था वहाँ पर एक जनसभा आयोजित की गई थी और उस जनसभा पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल आर डायर ने गोलियां चलवाई जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये जो है जनरल आर डायर ने गोलियां चलवाई थी और 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जीके के जो कि स्वतंत्रता से, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।